हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है जवाब। रसोई में गैस पर रखी सीटी बजाती कुकर की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। बाहर आंगन में तुलसी के पास चिड़ियों की चहचहाट थी, मगर घर का माहौल चिड़ियों जैसा मीठा नहीं बल्कि बारूद सा तनाव भरा था। अर्चना कमरे में अपने बेटे राहुल को गोद में लेकर बैठी थी। तेज बुखार से तपते बच्चे को देखकर उसका मन कसक रहा था। दवा खिलाने ही लगी थी कि अचानक आंगन से उसकी सास कमला देवी की आवाज़ फटी। बहू, कब तक बच्चे का बहाना बनाकर रखेगी। कब से कह रही हूँ, दामाद आने वाले हैं, जरा जल्दी से रसगुल्ले बना दे। अर्चना ने खिड़की से झांक कर देखा। सास चांदी की थाली हाथ में लिए खड़ी थीं, जैसे पूरा मोहल्ला देखे कि वो कितनी तैयारी कर रही हैं। अर्चना गुस्से में बोली, माँ जी, मेरा बेटा बीमार है और आपको रसगुल्ले की पड़ी है। दामाद आपके आ रहे हैं तो खुद बना लीजिए, जो मन करे बना लीजिए। मुझे अपने बच्चे से बढ़कर कोई नहीं, कमला देवी ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा। सुन लो सब, बहू ऐसी होती हैं। पड़ोस की शांता चाची दीवार के उस पार खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। उन्होंने तुरंत दूसरी पड़ोसन से कह डाला, अरे आज फिर सास बहू में झगड़ा हो रहा है। इस घर की बहू तो सीधी अकड़ में रहती है। इधर मोहल्ले में गॉसिप चल रही थी। उधर घर में अर्चना का पति मंजीत दफ्तर से लौट रहा था। रास्ते में उसके साथी ने मजाक में कहा, अरे मंजीत, तुम्हारे घर तो राज बीवी का चलता है, सास कुछ कहती भी नहीं होंगी। मंजीत मुस्कुराया तो, लेकिन भीतर ही भीतर उसे चुभन हुई। घर पहुंचा तो देखा माँ और बीवी आमने सामने थीं। माँ ताना मार रही थी, बेटा देख ले, तेरी बीवी को घर गृहस्थी की परवाह ही नहीं। मंजीत ने चुपचाप सब देखा, मगर अंदर ही अंदर दबाव बढ़ता गया। दोपहर होते होते रीना और उसका अफसर पति संजय घर पहुंचे। संजय की बड़ी बड़ी बातें थी, गाड़ी, नौकरी और सुख। कमला देवी ने तुरंत बेटी से शिकायत शुरू की, रीना बेटा, तेरी भाभी तो जरा सी मिठाई भी नहीं बना पाई, कहती है खुद बना लो। अब तुम ही बताओ, ऐसे घर की इज्जत कैसे रहेगी। रीना ने भाभी पर ताना कसा। भाभी, थोड़ा बहुत तो हर औरत निभाती है। बच्चे तो रोज बीमार होते रहते हैं, क्या उनकी वजह से काम रुक जाएगा। अर्चना ने ठंडे सुर में जवाब दिया, दीदी, अगर आपका बेटा तेज बुखार में तप रहा होता तो क्या आप कढ़ाई में रसगुल्ले बनाती। रीना चुप हो गई, लेकिन कमला देवी का गुस्सा और भड़क गया। उसी शाम पड़ोस में तीज का उत्सव था। औरतें सज धज कर गीत गा रही थीं। रीना और कमला देवी भी सजकर वहां चली गईं। अर्चना अकेली कमरे में बेटे के साथ बैठी रही। खिड़की से बाहर देख रही थी। औरतें मेहंदी लगवा रही थीं। गहनों की खनक गूंज रही थी। उसे याद आया, शादी के बाद उसने भी ऐसे ही सपने देखे थे। गहने, साज श्रृंगार, त्योहार की चहल पहल, मगर अब उसका सच सिर्फ दवा की शीशियां और बेटे के माथे की पट्टी था। उसका मन कसक उठा, क्या मैं सिर्फ इस घर की नौकरानी हूँ। त्योहार मेरे लिए क्यों नहीं। अगले दिन डॉक्टर से लौटते समय अर्चना बेटे को स्कूल के बाहर ले गई। वहां उसकी मुलाकात राहुल की शिक्षिका से हुई। शिक्षिका ने बेटे को देखकर कहा, बच्चा अच्छा है, मगर इसे और माँ का साथ चाहिए। बच्चे का आत्मविश्वास माँ की हिम्मत से आता है। अर्चना ने सोचा, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं सिर्फ घर की बहू नहीं, अपने बेटे की माँ बनकर खड़ी हूँ। घर लौटी तो देखा सास पड़ोसन को कह रही थी, आजकल की बहुएं बड़ी अकड़ू हैं, मायके वालों के आगे सिर झुकाती हैं पर ससुराल को नीचा दिखाती हैं। अर्चना ने दूर से ही सुन लिया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक नई चमक थी। उसने मन ही मन तय कर लिया, अब मैं सिर्फ सुनने और सहने वाली बहू नहीं रहूंगी, अब मैं बोलूंगी भी और बदलूंगी भी। रात का सन्नाटा था। घर में सब सो चुके थे, बस अर्चना का कमरा ही जाग रहा था। राहुल का माथा अब भी तप रहा था। वह खिड़की से बाहर देख रही थी। चांदनी बिखरी हुई थी, पर उसके दिल में अंधेरा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्चना, दरवाजा खोलो। या उसके ससुर हरिराम जी थे। वो अंदर आए और धीरे से बोले, बेटी, तू चिंता मत कर, मैं जानता हूँ तू सही है, पर घर की औरतों की सोच बदलना आसान नहीं। तू डटकर खड़ी रह, मैं तेरे साथ हूँ। अर्चना की आंखें भर आईं। पहली बार उसे लगा, इस घर में कोई तो है जो उसकी पीड़ा समझता है। अगली सुबह मंजीत जब दफ्तर पहुंचा तो वहां सहकर्मी फिर मजाक उड़ाने लगे। अरे मंजीत, सुना है तुम्हारी बीवी तो रानी बनकर बैठती है, सास का कहना भी नहीं मानती। किसी ने हंसते हुए कहा, भाई हमें भी सिखाओ। इतनी हिम्मत कैसे मिली तुम्हारी बीवी को। मंजीत मुस्कुरा तो दिया, पर भीतर झुंझलाहट भर गई। घर लौटा तो अर्चना पर बरस पड़ा, तुम्हें समझ नहीं है, बाहर लोग क्या कहते होंगे, हर जगह मजाक बन रहा है मेरा। अर्चना चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, मजाक तुम्हारा नहीं, सोच का बन रहा है। लोग ये नहीं समझते कि बहू भी इंसान है, और इंसान को अपने बच्चों की चिंता पहले करनी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो एक दिन बेटी की जगह खुद को रख कर देखना। मंजीत निरंतर हो गया। उधर मोहल्ले में शांता चाची अपनी बहू से लड़कर रो रही थी। अर्चना ने जाकर समझाया, दवा दिलाई और उन्हें ढांढस बंधाया। शांता चाची बोली, बिटिया, तू तो अपने घर में ही सताई हुई है,
फिर भी हमें संभाल लेती है। तेरी सास कभी तेरा पक्ष नहीं लेती क्यों? अर्चना ने मुस्कुराकर कहा। कभी कभी इंसान को अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है चाची, पर मैं हारूंगी नहीं। शांता चाची ने उसी शाम मोहल्ले की औरतों के बीच कहा। देखो, अर्चना जैसी बहू सबको चाहिए, खुद तकलीफ झेल रही है, फिर भी दूसरों की मदद करती है और कमला देवी से अकड़ू कहती हैं। यह सुनकर कई औरतों ने पहली बार अर्चना का पक्ष लिया। कुछ दिन बाद गणेश चतुर्थी का पर्व आया। पूरे मोहल्ले में सजावट हो रही थी। कमला देवी ने फिर हुक्म दिया, अर्चना पूरे मोहल्ले के लिए मोदक बना दे, दामाद लोग आएंगे, नाम रोशन होगा। अर्चना ने साफ कहा, माँ जी, मैं राहुल के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ। इस बार मोदक आप ही बनाइए या बाहर से मंगवा लीजिए। पूरा घर सन्न रह गया। रीना ताने कसने लगी। वाह भाभी, बहाने बनाने में तो कोई आपसे सीखे। त्योहार का काम भी छोड़ दो और सारा दिन बच्चे को गोदी में लिए रहो। अर्चना ने पहली बार सबके सामने ठंडे सुर में जवाब दिया। हाँ दीदी, मैं अपने बेटे को गोदी में लिए रहूंगी, क्योंकि अगर माँ ही उसके लिए ना खड़ी हो तो कौन होगा। सास गुस्से में लाल पीली हो गई, लेकिन कमरे में मौजूद ससुर ने धीमे सुर में कहा, कमला बहू सही कह रही है, बच्चे से बढ़कर कोई त्योहार नहीं। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल की तबीयत धीरे धीरे संभलने लगी। डॉक्टर ने कहा, बच्चे को माँ का प्यार और मानसिक शांति चाहिए। माँ अगर खुश रहेगी तो बच्चा जल्दी ठीक होगा। यह सुनकर अर्चना ने सोचा, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी खुशी और सम्मान की भी परवाह करूं। मैं सिर्फ रसगुल्ले बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस घर को सचमुच घर बनाने के लिए हूँ। रात को बरामदे में बैठी अर्चना ने देखा, चांद आकाश में फैला था। उसके मन में पहली बार शांति की लहर आई। अब वो डरती नहीं थी। उसने तय कर लिया था, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मेरी बात भी गूंजेगी इस घर में। घर के भीतर अब माहौल दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। अर्चना की साफ जुबान और अपने बेटे के लिए खड़े होने का साहस सास को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कमला देवी हर दूसरे दिन ताना कसती, अरे आज भी बहू ने खाना समय से नहीं बनाया, दामाद लोग आए तो क्या कहेंगे। देखा, घर की औरतों में जरा सी भी लचक नहीं रही। पहले के जमाने में बहुएं जान देकर भी घर की इज्जत बचाती थीं। अर्चना अब इन तानों से डरने के बजाय और मजबूत होती जा रही थी। एक दिन मोहल्ले की औरतें आंगन में बैठी। बात बात में फिर अर्चना का नाम निकला। शांता चाची बोली, कमला देवी, आपकी बहू को दोष मत दीजिए। वो अपने बेटे की देखभाल कर रही है, इसमें गलत क्या है। कमला देवी भड़क गईं, तो क्या मैं गलत हूँ? दामाद घर आते हैं तो इज्जत संभालनी पड़ती है। अगर बहू मिठाई नहीं बनाएगी तो मोहल्ला क्या कहेगा। शांता चाची मुस्कुराकर बोली, मोहल्ला तो वैसे भी कह रहा है कि आपकी बहू समझदार है और दूसरों की मदद करती है। असली इज्जत उसी से बनती है। यह सुनकर कमला देवी को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। वे गुस्से में उठकर अंदर चली गईं। उधर मंजीत का तनाव बढ़ता जा रहा था। दफ्तर में सहकर्मी रोज चुटकी लेते, तेरी बीवी तो बहुजन हिताय है, सबका पक्ष लेती है, सास का नहीं। भाई, घर में तेरी आवाज़ चलती है या बीवी की? मंजीत यह ताने झेलते झेलते थक गया। घर आकर उसने अर्चना से कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मुझे बाहर हंसी उड़ानी पड़ती है। माँ से अगर दो मीठे बोल बोल दो तो क्या बिगड़ जाएगा। अर्चना ने शांत स्वर में कहा, मीठे बोल मैं बोलूँगी, अगर माँ भी मेरे दर्द को समझे। लेकिन अगर हर रोज़ मुझे सिर्फ मिठाई और दामाद के नाम पर नीचा दिखाया जाएगा तो मैं कब तक सहूँ। मंजीत पहली बार सोच में पड़ गया। उसे लगा, शायद सचमुच समस्या मिठाई या रसगुल्ले की नहीं, बल्कि सोच की है। दिवाली नज़दीक आई। पूरा मोहल्ला रोशनी से जगमगा रहा था। कमला देवी ने इस बार ठान लिया, दामाद आएंगे तो पूरे मोहल्ले में दिखना चाहिए कि कमला देवी का घर किसी से कम नहीं। उन्होंने अर्चना को आदेश दिया, पूरे घर की सफाई, दिए, मिठाई, सब कुछ तू संभालना, वरना याद रख मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अर्चना ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ जी, मैं सफाई और पूजा सब करूँगी, लेकिन मिठाई के नाम पर मैं अपने बेटे की तबीयत से समझौता नहीं करूँगी। अगर मिठाई चाहिए तो हम बाजार से ले आएंगे। यह सुनकर कमला देवी आग बबूला हो गईं। क्या जमाना आ गया है, बहू कहती है बाजार से मिठाई ले आओ, हमारी नाक कट जाएगी। रीना भी मायके आ चुकी थी। उसने भड़कते हुए कहा, भाभी, आप तो बस अपनी ही सोच में डूबी रहती हैं, माँ की बात का जरा भी मान नहीं। अर्चना ने अब सीधे सबके सामने कहा, दीदी, अगर आपको इतना ही शौक है तो आप क्यों नहीं बना लेती रसगुल्ले? आप भी तो इस घर की बेटी हैं। कमरा खामोश हो गया। रीना को कोई जवाब नहीं सूझा। दिवाली से ठीक पहले अर्चना राहुल को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, बच्चे की हालत ठीक हो रही है, पर इसे माँ की हिम्मत चाहिए। आप खुद परेशान रहेंगी तो बच्चा भी कमज़ोर होगा। डॉक्टर की बात ने अर्चना को और मजबूत कर दिया। वह घर लौटी और सोचा, अगर मुझे अपने बेटे को सही सलामत देखना है तो मुझे खुद भी मजबूत रहना होगा।
चाहे रिश्तेदार के या मोहल्ला कुछ भी कहे। दिवाली वाले दिन संजय आया। कमला देवी ने पूरे मोहल्ले को न्योता दे रखा था, लेकिन मिठाई बाजार से लाई गई थी और यह बात सभी को पता थी। जैसे ही संजय ने मिठाई खाई, बोला, वाह बहुत स्वादिष्ट है, कहाँ से मंगाई? अर्चना ने मुस्कुराकर कहा, बाजार से। कमला देवी का चेहरा उतर गया। वे सोच रही थी कि दामाद नाराज होगा, पर संजय ने कहा, अरे आजकल तो बाजार की मिठाई ही असली परंपरा है। मेरी माँ तो कभी कहती भी नहीं कि घर पर बनाओ। क्यों भाभी, आपने क्यों इतनी मेहनत करनी थी? सही किया, पूरा मोहल्ला बदल गया। मोहल्ले की औरतें फुसफुसाईं, देखो दामाद को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बेवजह बहू पर इतना बोझ डालती हैं कमला देवी। उस शाम अर्चना ने सबके सामने कहा, माँ जी, रिश्तों की मिठास रसगुल्लों से नहीं आती, बल्कि अपनेपन से आती है। आप बेटी और दामाद की इज्जत करती हैं, बहुत अच्छा है, पर वही इज्जत अगर बेटे और बहू को भी दें तो घर का माहौल सचमुच रोशन होगा। आपने हमेशा कहा कि मेरी वजह से आपकी नाक कटेगी, पर आज सबने देखा कि दामाद को कोई परवाह नहीं थी। नाक तब कटती है जब हम अपने ही परिवार के लोगों को नीचा दिखाते हैं। कमला देवी खामोश रह गईं। उनकी आंखों में पानी था, शायद शर्म का, शायद पछतावे का। रात को पूजा के समय पूरा घर दीपों से जगमगा रहा था। अर्चना ने बेटे को गोदी में लिया और दीपक जलाते हुए सोचा, आज पहली बार मैं हार कर भी जीती हूँ, क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए, अपने सम्मान के लिए आवाज़ उठाई। मंजित उसके पास आया और धीरे से बोला, अर्चना, मैं मान गया, तू सही है। अब से तेरी लड़ाई मेरी भी होगी। ससुर ने भी आगे बढ़कर कहा, बिटिया, तूने दिखा दिया कि औरत की ताकत सिर्फ काम करने से नहीं, सही वक्त पर सही बात कहने में है। पूरा घर दीपों की रोशनी से चमक रहा था और पहली बार उस रोशनी ने अर्चना के मन के अंधेरा भी मिटा दिया। सीख, रसगुल्ले या पेड़े से घर की इज्जत नहीं बनती। घर की असली मिठास तब होती है जब औरत की मेहनत और इंसानियत को सम्मान दिया जाए। अर्चना ने दिखा दिया, बहू की आवाज़ दबाने से परिवार मजबूत नहीं होता, बल्कि उसकी इज्जत करने से घर सचमुच घर बनता है। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।